सत्परम परावरणं षष्ठरं पुराणं परमव्ययम् मंगल्यं मंगलम विष्णु वरेण्यामनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचर गुरुं हरिं नमस्ते पूजितस्तेह सर्वलोकैर्महात्मना प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्य अद्भुतकर्मणा वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथ श्री श्री चैतन्य भागवत अंत्यखंड चतुर्थ अध्याय। कल हमने श्रवण किए थे कि महाप्रभु जो अद्वैत आचार्य के घर में गुरु पूजन के वक्त हर घर में देख रहे थे कि इस तरह से भंडारों के जो सामान हैं पूरा भरे पड़े। तब महाप्रभु ने कहा कि ये अद्वैत कोई सामान्य नहीं, ये तो जरूर शिव ही है। यद्यपि हाथ परिहास में ही कहा था, लेकिन ये तो सत्य है। लेकिन जो सुकृतिवान नहीं है उनको कभी विश्वास होगा नहीं इस बात में। अब शिव नाम का महात्म्य बता रहे। अद्वैत आचार्य जो कि स्वयं सदाशिव ही है, इसीलिए यहाँ उसी नाम का यानी शिव नाम का ही अर्थ बता रहे हैं। वैष्णवानाम यथासम, जैसे कि ग्रंथ के नाम पे ही मालूम होता है, भागवत, चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत का अर्थ है, भागवत का अर्थ है भक्त, भगवत का अर्थ है भगवान और भागवत का अर्थ है भक्त। चैतन्य के जो भक्त है उनके जहां चरित्र गाया गया हो उसे चैतन्य भागवत कहा जाता है। तो शिव यानी अद्वैत आचार्य यानी शिव तो परम भागवत है, वैष्णवानाम यथा शंभु, इसीलिए यहाँ उनका भी नाम के महात्मा का वर्णन किया जा रहा है। तो कहते हैं सकृत ये जने वाले शिव है नो नाम, सेहो कोन प्रसंगे ना जाने तत्व तान, সেই ক্ষণে সর্বপাপ হইতে শুদ্ধ হয়, বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়। হেন শিব নাম শুনি যার দুঃখ হয়, সেই জন অমঙ্গल समुद्रे भाषा। कहते हैं कि जो एक बार भी शिव नाम का उच्चारण करता है और वो भी किसी प्रसंग में उनके तत्व को ना जानकर वो उसी क्षण सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। वेदों में, शास्त्र में, भागवत में इसी तत्व का वर्णन होता है। ऐसे शिव नाम को सुनकर जिन्हें दुख होता है वे जन अमंगल के सागर में बहते रहते हैं। कह रहे हैं कि शिव नाम, अगर कोई शिव नाम के महात्मा, शिव जी के महात्मा ना जानकर ही एक बार केवल शिव नाम ले ले तो कहते हैं कि उनके सारे पाप नष्ट हो जाते। ये जो शिव नाम है बृहद भागवतामृत में कहा गया है कि शिव जी के जितने भी नाम हैं वो भगवान विष्णु के ही नाम है। भगवान विष्णु ने ही अपना सारा नाम शिव जी को दिए है। शिव का नाम है, शिव नाम का अर्थ है मंगल,
तो मंगल्यम भगवान विष्णु, भगवान विष्णु परम मंगल है, और मंगल का अर्थ है शिव। तो जो कोई भी शिव नाम लेते हैं वो भगवान का ही नाम ले रहे हैं। और भगवान का नाम जो भी लेते हैं जान के या अनजाने में, हास में या परिहास में, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सांकेतम परिहास्यम वा शोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मसिस अगहरम विदुहु। कह रहे हैं कि संकेत के माध्यम से, हास परिहास में, स्तुति के द्वारा, किसी भी तरह से अनजाने में भी अगर भगवान के श्री नाम का उच्चारण मुख से एक बार भी हो जाए तो सारे पापों से मुक्त हो जाए। एक कृष्ण नामे যত पाप हरे पापीर साध्य नय तत पाप करे, सारे पापों से मुक्त हो जाते। लेकिन ऐसे जो भगवान का नाम है, जो कि सारे मंगल को देने वाले अमंगलहारी है, ये नाम सुनकर भी, ये नाम के महात्म्य जानकर भी जिनको इस नाम में रुचि नहीं हुआ, वो तो पापिष्ट जीव है। जैसा कि बताया गया, भगवान के नाम में अगर रुचि ना हो तो स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नहीं जायते, वो तो पुण्यहीन व्यक्ति है, जिसके कारण से उसे विश्वास, भगवान के नाम के इतने महात्म्य सुनने के बाद भी विश्वास नहीं होता। ऐसे नाम को सुनकर जिनको दुख होता है, भगवान के नाम कीर्तन से जो दुखी होते हैं, अरे ये क्या चल रहा है शोर शराबा, जो परेशान होते हैं, वो महापापी है, वो अमंगल के सागर में बहते ही रहते हैं। अब गौड़ीय भाष्य में प्रभुपाद कहते हैं, शिव तत्व से अवगत ना होकर भी जो व्यक्ति एक बार शिव नाम का उच्चारण करते हैं वे उसी नाम के प्रभाव से सभी पापों से शुद्ध हो जाते हैं। ये बात वेदों शास्त्र एवं भागवत में कथित है। श्री हरि गुरु एवं वैष्णव, इनमें से किसी एक के भी, एक के अनुग्रह से ही जीव भोग प्रवण सांसारिक पापों से मुक्त हो सकते हैं। जो लोग श्री गुरुदेव एवं श्री शिव को भगवान से स्वतंत्र समझते हैं, उन सबों का अपराध होता है। हरि विमुक्ता होने पर ही पाप आकर जीव को ग्रास लेता है। भगवान की पूजा की अपेक्षा श्री गुरु वैष्णव की पूजा अधिक प्रयोजनीय है। भक्तवत्सल भगवान ने स्वयं ही ऐसा कहा। प्रभुपाद कहते हैं कि शिव जो है वो गुरु है, परम वैष्णव है। ना वैष्णव बिना गुरु, वैष्णव बिना कोई गुरु हो ही नहीं सकता। और शास्त्र में कहा गया है कि भगवान से भी ऊंचा स्थान वैष्णवों का है। आमा होइते आमा भक्त बड़ो से प्रभु वेदे भाग बते कोई लगे। भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझसे भी बड़े हैं, उनका नाम भी मुझसे भी बढ़कर है। तो जो भी ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त के नाम का उच्चारण करते हैं, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान से बड़ा होने के कारण, ये जो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा है, ये भगवान का भाव है। लेकिन हमारा तो यही सोचना चाहिए, हमें यही सोचना चाहिए कि भगवान के प्रिय होने के कारण ही भगवान के साथ अभिन्न या सम या फिर उनसे बड़े कहा गए हैं। नहीं तो भगवान से कोई बड़ा है नहीं। जो भी व्यक्ति शिव या किसी देवताओं को भगवान से बढ़ चढ़ कर मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भगवान से स्वतंत्र समझ के, स्वतंत्र ईश्वर समझ के जो शिव जी या किसी देवताओं का पूजा करते हैं, वो पापी है। सभी देवताएं भगवान के अधीन में ही कार्य करते हैं। तो भगवान के अधीन जानकर, भगवान का भक्त जानकर उनसे भगवान की भक्ति मांगना चाहिए। तो यही बात कह रहे प्रभु।
अब कह रहे हैं कि भागवत में, भागवत के एक श्लोक देके कह रहे हैं, यद्वयाक्षरम नाम गिरितम नृणाम साकृत प्रसंगादगमाश हन्ति तात पवित्र कीर्तिम तमलंघ शासनम भावानः द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। कह रहे हैं कि जिनका शिव ये दो अक्षर वाला नाम केवल कथा प्रसंग में भी वाक इंद्रिय के द्वारा एक बार मात्र उच्चारित होने पर मनुष्य के सर्वविध पापों को शीघ्र विनष्ट कर देता है, जिनका शासन अलंघनीय है और जिनका यश परम पवित्र है, आप उन्हीं मंगल स्वरूप शिव से द्वेष कर रहे हैं। अहो, आप साक्षात अमंगल स्वरूप। ये पार ये सती अपने पिता दक्ष से कह रही है भागवत में कि जिस नाम को सुनकर, जिस नाम को एक बार उच्चारण करने मात्र से सारे पापों को, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उन मंगलमय शिव जी से आप द्वेष करते हैं। उनके नाम को सुनकर आपको ईर्षा हिंसा होने लगता है। अरे आप तो स्वयं मंगल स्वरूप है। अब कृष्ण प्रियतम शिव की पूजा से विमुख व्यक्ति की कृष्ण पूजा की छलना दाम्भिकता मात्र है। अब शिव को भगवान, शिव को वैष्णव ना मानकर भगवान की जो पूजा करने जाते हैं शिव को छोड़कर, वो दाम्भिक अहंकारी कहलाता है। इस बारे में कुछ बोल रहे हैं। শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বলেন আপনে শিব যে না পূজে সেবা মোর পূজে কেনে মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার কেমতে বা मोर भक्ति होइबे ताहार। कह रहे कृष्णचंद्र स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, जो शिव का पूजन नहीं करता वो मेरी पूजा क्यों करता है। मेरे प्रिय शिव के प्रति जिनका अनादर है, मुझ में उनकी भक्ति कैसे होगी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन करे नासत विघ्न। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास हजिवेग सुगर के हरि के हरिदास। श्री अग्रदेव, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दे भक्तन को जस गा भव सागर के तरन को नाही न और उपा। श्री नाभादास जी अब भक्तमाल में कहते हैं कि भक्त, भक्ति, भगवान और श्री गुरुदेव एक ही है, उनके नाम भी एक ही। लेकिन भक्त जो है वो भगवान से भी बड़ा है, भगवान उनके नाम भक्त भगवान से भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान से मिला देने वाले, तो भगवान से मिला दो भगवान से भी बड़ा है। तो भक्त के अलावा, भक्त के नाम के अलावा, भक्त के गुणगान के अलावा इस भवसागर से पार होने का कोई दूसरा और उपाय है नहीं। तो ऐसे जो भक्त है शिव, उनको छोड़कर जो ये भवसागर को पार होने होने के लिए भगवान के भक्ति करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हो, बेकार में ही कर रहे हैं, कोई फल होगा नहीं। कृष्ण को, शिव को जो अनादर करके कृष्ण भक्ति करते हैं। हमारे जो संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौरी संप्रदाय, तो इस संप्रदाय में भाव ये है कि हमारे जो उपासना है वो मधुर रस में। गौरी संप्रदाय में यही भाव है कि हमारे उपासना मधुर रस में हो। अब मधुर रस का विशेषता है कि मधुर रस जहां हो उधर को दास्य, शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य, ये रस को, इस रस को नहीं चलता हमारे संप्रदाय में। सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार मधुर रस, गोपी भाव ही चलता। लेकिन शिव जी जो है वो पंच रस की उपासना करते हैं। शिव जी का 5 मुख है, इसलिए उन्हें पंचनन कहा जाता है। उस 5 सर के नाम है सद्यजात, वामदेव, ईशान, अघोर और तत्पुरुष। शिव जी
ये पांचों मुख से ही, पंचमुखे राम नाम गायत्री पुरारी, पांचों मुख से ही भगवान के नाम कीर्तन करते। और पंचरस की उपासना भी ये शिव जी ही करते हैं। और कोई एक साथ इस पंचरस की उपासना कर है ही नहीं सकते। पहले आते शांत, शिव जी ध्यान में हमेशा मग्न रहते हैं शांत होकर। इनके भगवान श्री कृष्ण के हृदय में हमेशा ध्यान लगाते हैं, ये शांत रस में उपासना करना है उनके। और दास्य, हनुमान के रूप में शिव जी, शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी नंदन जो हनुमान जी है तो स्वयं शिव जी ही। तो उधर को हनुमान के रूप में शिव जी राम जी की दास्य सेवा में नियुक्त, शांत दास्य वात्सल्य। और भगवान जब जब अवतार लेते हैं अपने बाल्य रूप को प्रकट करते इस धराधाम में, चाहे राम रूप में हो या कृष्ण रूप में हो, शंकर जी काग भुसुंडी को लेकर ज्योतिषी बन के उनके घर में पधारते। रामचरित मानस में शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैं चोरी से, भगवान जब भी अवतरित होते हैं अपने बाल रूप को प्रकट करते इस धराधाम में, जो कि बहुत दुर्लभ है देखने में, उस रूप को दर्शन करने के लिए मैं ज्योतिषी बनकर काग भुसुंडी को साथ में लेकर जाता। ये वो उनके वात्सल्य रस का ही प्रतीक है। अब साख्य, साख्य रूप सदाशिव जो है नारायण के साथ साख्य रस में ये है। विष्णु जो महाविष्णु है और जो सदाशिव जी है, वो दोनों एक परस्पर साख्य रस में ही सखा मानते हैं अपने आप को एक दूसरे को। जैसे भगवान स्वयं कहते हैं, महाविष्णु कहे तू नहे आर के हो, তোর মোর একাত্মা ভিন্ন মাত্র দেহ, এত কহি পঞ্চাননে করিয়া লিঙ্গন, দুই দেহ এক হইল কে জানে তার মন। महाविष्णु स्वयं कहते हैं कि हे पंचानन, तुम और मैं तो अलग हूं नहीं, हूं तो एक ही। ऐसा कह के आलिंगन करते हैं। ये साख्य रस, भगवान शिव महाविष्णु के साथ शिव जी का ये साख्य रस ही है। तो शांत्य दास्य वात्सल्य और मधुर श्रृंगार रस। तो जब जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, जब रास रचाते हैं, तब भगवान के इस रास को दर्शन करने के लिए, उस रास में भाग लेने के लिए, कृष्ण को प्रियतम के रूप में पाने के लिए शिव जी जो है गोपी रूप धारण करके उस रास में प्रवेश करते। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, ये उनके मधुर रस का ही प्रतीक, उनके स्वरूप। तो पांचों रस की उपासना करने वाले हैं ऐसी। इसलिए जो जिस रस में उपासना क्यों ना करे, उसे हमेशा ही शिव जी को उपासना पहले करना चाहिए। यानी शिव जी से कृष्ण के लिए वो अपने जो भाव है उसे मांगे, चाहे वो मधुर रस ही क्यों ना हो, साख्य रस ही क्यों ना हो, दास्य हो, शांत हो, वात्सल्य हो, वो जो भाव है वो शिव जी से मांगना होगा। लेकिन जो ऐसा अनादर करता है शिव जी को, शिव जी से अपने आप को बड़ा भक्त मानकर सिर पर सिर कृष्ण को मानने वाले हैं, शिव जी की शरणापन्न हुए बिना ही कृष्ण के शरणापन्न होते हैं, जो वैसे जो व्यक्ति है, कृष्ण कहते हैं कि वो कभी मेरी भक्ति को लाभ कर ही नहीं सकता। आप पूजा कैसे करनी चाहिए शिव जी की, ये कह रहे हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण पूजा,
एवं उसके बाद कृष्ण प्रसाद निर्माल्य के द्वारा कृष्ण प्रिय शिव की पूजा का क्रम है प्रमाण तथा ही कथम वा मयि भक्तिम स लवतम पाप पुरुषः यम अधियम परम भक्तम शिवम सम पूजयन नहीं। अतएव सर्वाद्य श्री कृष्ण पूजी तबे प्रीते शिव पूजी पूजीवे को सर्वदिन। भगवान कहते हैं कि जो मेरा प्रिय भक्त शिव की यथाविधि पूजा नहीं करता वो वैष्णव देशी पापात्मा किस प्रकार से मुझ में भक्ति प्राप्त करेगा। अतएव सबसे पहले श्री कृष्ण पूजा करके फिर प्रीति के साथ शिव पूजन पूर्वक पश्चात सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। वैष्णव जो है वो अपना पूजा पहले नहीं लेते, वो पहले भगवान की ही पूजा करते हैं। जैसे कि भोग लगाने से शुरू कीजिए। वैष्णव को अगर कोई भोग प्रसाद दे जो कि भगवान को लगाया हुआ नहीं है तो वैष्णव उसे छूते तक नहीं। वो पाते तभी हो जो भगवान को लगाया गया हो, चाहे वो फूल ही क्यों ना हो। गले में तभी वो पहनते हैं जब भगवान का दिया हुआ हो, प्रसादी हो। उसी प्रकार ये जो शिव आदि आदि देवता जो है, शास्त्र में कहा गया है कि दो प्रकार के इंसान होते हैं, दो प्रकार के जीव होते हैं इस संसार में। दो उत्सर्ग लोकस्मिन दैव आसुर एवच। एक होता है देवता और एक होता है असुर। अब देवता कौन है? बोले विष्णु भक्त भवेद दैव आसुर तद विपर्जय। जो विष्णु भक्त है वही देवता है। इंद्र से लेके ब्रह्मा तक जितने भी देवता है वो सब विष्णु भक्त ही है। और जो इस धराधाम में जो विष्णु भक्ति को प्राप्त हुए वैष्णव है, इंद्र कहते हैं कि वो तो ब्रह्मा शिव से भी ऊंचा है। इंद्र कहते हैं कलो भागवतम नाम दुर्लभम नैव लभ्यते ब्रह्म रुद्र पतत्कृष्टम गुरुना कथित सम। इंद्र कह रहे हैं कि जो उनके गुरु है बृहस्पति, वो बृहस्पति के मुख से उन्होंने सुना है कि कलयुग में भगवान का भक्त अत्यंत दुर्लभ है, शुद्ध वैष्णव। अगर मिल जाए तो समझना वो वैष्णव जो है वो शिव ब्रह्मा से भी ऊंचे पद पर स्थित। शिव जी भी स्वयं कहते हैं कि ये जो वैष्णव है ये हम और ब्रह्मा इनसे भी बहुत ऊंचे पद पर स्थित है। कहते हैं साधर्म निष्ठ शतजन्म वीर शतजन्म वीर पुमान विरिंची तामेति ततः परम हिमाम। 100 जन्म तक पुण्य स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म को अगर कोई निष्ठा के साथ पालन करे तो ब्रह्मा के पद को प्राप्त होते हैं। और ब्रह्मा उससे भी ज्यादा अगर कोई पुण्य करे तब वो शिव पद को प्राप्त होते हैं। जीव शिव नहीं है, मुक्त जीव ही शिव कहलाते हैं, बद्ध जीव नहीं। ये भगवत तत्व और जीव तत्व के मध्य अगर कोई है तो शिव तत्व है। भगवान 5 प्रकार के मुक्ति देते हैं, सायुज्य, सारूप, सामीप्य, सालोक्य और साष्टी। 5 नंबर जो मुक्ति है साष्टी, वो कहा गया है कि जो व्यक्ति साष्टी मुक्ति चाहता है, साष्टी का अर्थ है भगवान की तरह ऐश्वर्य को प्राप्त होना, भगवान के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो ऐसे जो मुक्त जीव है भगवान दे तो देते हैं कि तुम हमारे जैसा ऐश्वर्य को प्राप्त होना चाहते हो ठीक है, लेकिन याद रहे मैं जब जब तुम्हें जो जो काम पे लगाऊंगा वो करना होगा। तो ये जो शिव आदि है, शिव ब्रह्मा, ये भगवान के वही मुक्त जीव है। जब कोई जीव मिलता नहीं पुण्य कर्म करने वाला
बहुत पुण्य किए हो, ऐसा कोई जीव जब मिलता नहीं संसार में, तो साष्टी मुक्ति जिनको भगवान दे चुके हैं उनको शिव पद पर बिठाते हैं भगवान। रुद्र शिव पद पर। सदाशिव तो साक्षात विष्णु है, तो रुद्र शिव जो कैलाश निवासी जो शिव है, ये कैलाश कुबेर के द्वारा बनाया गया है। तो कैलाश में जो शिव जी निवास करते रुद्र शिव है, और ये रुद्र शिव भगवान के जो साष्टी मुक्ति को पाने वाला जो भक्त है, वही बना है ये रुद्र शिव। तो इसीलिए जो वैष्णव होता है वो ऐसे पद से भी ऊंचा पद प्राप्त कर लेते हैं, शिव आदि ब्रह्मा से। तो वैष्णव हमेशा देवी देवताओं का जो स्वतंत्र पूजन हम करते हैं, वो कभी देवी देवता पूजन ग्रहण ही नहीं करता, क्योंकि वो वैष्णव है। और वैष्णव सिर पर सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही लेते हैं, कृष्ण निर्माल्य ही वो धारण करते हैं अपने शरीर में, चाहे वस्त्र हो, भूषण हो, कोई भी हो, कुछ भी हो। इसीलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले कृष्ण पूजा करें, फिर कृष्ण की जो पूजा की जो प्रसादी वस्तुएं है वो शिव जी को अर्पण करें या किसी देवी देवताओं को अर्पण करें। इस तरह से पूजा सफल होता है। और अद्वैत आचार्य वही सदा वही शिव तत्व है। अब बता रहे हैं कि कलिकाल के अपराधीगण इसे बिना समझे शिव को स्वतंत्र परमेश्वर के रूप में स्थापना पूर्वक पाखंडियों में गिने जाते हैं, तथा स्कंद पुराण में कहा गया है ये बात कि शिव को जो स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं, भगवान के अधीन में काम करने वाला है शिव, लेकिन भगवान से बड़ा मानने वाले ऐसे जो व्यक्ति है तत् दर्शन दोष स्मर्यते, वो तो महादोषी पाखंडी पापी माना जाता है। तो यही बात कह रहे हैं इधर को कि प्रथमम केशवम पूजा कृत्वा देव महेश्वरम पूजनीय महाभक्त्या ये चान्य शांति देवता হেন শিব অদ্বৈতে রে বলে সাধু জনে সেহ শ্রী চৈতন্য চন্দ্র ইঙ্গিত কারণে ইহাতে অবোধগণ মহাকলি করে অদ্বৈতের माया ना बुझिया भाले मारे। कहते कि सबसे पहले सर्व कारण स्वयं भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके देवश्रेष्ठ महेश्वर की पूजा करनी चाहिए, स्कंद पुराण में कहा गया। पश्चात अन्य अन्य जो सब देवता है परम भक्ति के साथ उन सबकी पूजा करना कर्तव्य है, क्योंकि वो सभी भी वैष्णव है। इसीलिए पहले कृष्ण पूजा, फिर उसी सामग्री से उसी प्रसादी वस्तु से शिव को अर्पण, फिर वो शिव जी के जो प्रसाद है उसे बाकी देवता देवी देवताओं से उस प्रसाद से पूजा करना चाहिए। तो श्री चैतन्य देव ने श्री अद्वैत प्रभु का उपादान कारण विष्णु तत्व अथवा शुद्ध महेश महेश तत्व के रूप में निर्देश किया है। शिव जी जो है उपादान तत्व है और भगवान जो है कारण तत्व है। ये सब कुछ जो सृष्टि है शिव जी ने ही बनाया है। तो यही जो तत्व है चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि ये जो अद्वैत आचार्य है ये स्वयं महेश तत्व है, शिव तत्व है। इस शिव के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भक्तगण श्री अद्वैत प्रभु को भागवत पर्याय में गिनते हैं। एकांतिक वैष्णवगण रुद्र का जो दर्शन संभाषण आदि नहीं करते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि भगवान को छोड़ रुद्र में जो भगवत बोध है वही नाम अपराध है। शिव को केवल गुणावतार जानकर भगवत भक्त रूप ना जानने से विषम अपराध होता है। जो वही बात कह रहे प्रभुपाद भी कि शिव को जो स्वतंत्र ईश्वर मान के उनके जो पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं,
वो महा अपराधी कहलाता है। वो नाम अपराधी है जो शिव के नाम को उच्चारण करते हैं, भगवान के नाम को छोड़कर, स्वतंत्र मानकर, भगवान कृष्ण के नाम को छोड़कर शिव के नाम का उच्चारण करते हैं, स्वतंत्र ईश्वर मान के, वो नाम अपराधी है। भगवान के नाम नाम में उसका बहुत बड़ा अपराध जन्म लेता है। शिव स्वयं कहते हैं कि अगर आराधना करना हो तो विष्णु की करे। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना नाम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानम समर्चयत। अगर उससे भी किसी के बड़े, किसी व्यक्ति की आराधना करनी हो तो वैष्णवों की करे। और नाम अगर किसी का लेना हो तो सिर पर सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही ले। हरे कृष्ण पदद्वंदम कृष्ण इति च पदद्वयम, हरे राम तथा हरे पदद्वंदम हरे राम इति द्वयम, तदंते च महादेवी राम राम दयम वदेत, हरे हरे तत्पुर्यात् कृष्ण नाम समुद्धरे, महामंत्रम च कृष्णस्य सर्व पाप प्रणाशकमिति। शिव जी कहते सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही इस कलयुग में जीवों को पाप से मुक्त करवा सकते हैं। ये महामंत्र कहलाता है कलयुग में, सिर्फ इसी का जप करना चाहिए। ये हुआ शिव तत्व। अब कह रहे हैं कि महोत्सव के उपायन दर्शन से संतुष्ट चित्त प्रभु का संकीर्तन के साथ पर प्रत्यावर्तन। নব নব বস্ত্র সব দেখে প্রভু যত, সকল অনন্ত লেখি বারে পারি কত, সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহাহর্ষ মন, আচার্যের প্রশংসা করেন অনুক্ষণ। একে একে দেখি প্রভু সকল সম্ভার, সংকীর্তন স্থানেতে আইলা পুনর্বার। প্রভু মাত্র আইলেন সংকীর্তন স্থানে, পরানন্দ পাইলেন সর্বভক্তগণে। प्रभु ने जितने नए नए वस्त्र देखे वे सब अनंत थे, मैं कितना लिख सकता। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि प्रभु अपने आंखों से जो जो वस्त्र, जो जो सामान देखे, जो जो वस्तुएं देखे, वो अनंत थे, मैं उसका वर्णन कर नहीं सकता। संभार देखकर प्रभु महान हर्षित मन से अनुक्षण आचार्य की प्रशंसा कर रहे थे। प्रभु, महाप्रभु ये सब सामग्री देखकर, इतने सारे सामग्री देखकर बहुत आनंदित हुए। आयोजन, इसे ऐसे दिव्य भव्य आयोजन को देखकर बहुत आनंदित हुए और पुनः पुनः अद्वैत आचार्य की प्रशंसा कर रहे थे। एक एक करके सभी संभारों को देखकर प्रभु फिर से संकीर्तन के स्थान पर आ गए। सब कुछ देखा प्रभु ने, दर्शन किए घूम घूम कर, फिर घूम देखकर जहां संकीर्तन हो रहा था उधर को आ गए प्रभु। प्रभु के संकीर्तन स्थान पर आते ही सभी भक्तगणों को परम आनंद की प्राप्ति हुई। महाप्रभु जो ही गए भक्तों के संकीर्तन स्थान पर, जहाँ संकीर्तन कर रहे थे भक्तगण, तो महाप्रभु को देखकर उनको बहुत आनंदित हुए। भक्तगणों के साथ महाआनंद से कीर्तन एवं नर्तन। अब कह रहे हैं कि भक्त के साथ कैसे महाप्रभु नर्तन कीर्तन किए आनंद के साथ, वो सुनिए। ना जानी के কোন দিকে নাচে গায় বায়, না জানি কে কোন দিকে মহানন্দে ধায়, সবে করে জয় জয় মহা হরিধ্বনি, বলো বলো হরি বল, আর নাহি শুনি, সর্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত, সবার সুন্দর বক্ষমালায় পূর্ণিত, সবে প্রভুর পারিষদের প্রধান, সবে নিত্য গীত করে প্রভু বিদ্যমান, মহানন্দে উঠিল শ্রী হরি সংকীর্তন, যে ধ্বনি পবিত্র करे अनंत भुवन। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि ना जाने कौन किस दिशा में नृत्य कर रहा था,
कीर्तन कर रहा था, बाजा बजा रहा था, ना जाने कौन किस दिशा की ओर महानंद से धावित हो रहा था। सभी जय जयकार और महान हरिध्वनि कर रहे थे। बोलो बोलो हरि बोलो के अतिरिक्त और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सभी वैष्णवों का श्री अंग चंदन से भूषित सुसज्जित था। सभी का सुंदर वक्ष मालाओं से पूर्णित था। सभी प्रभु के पार्षद वर्ग में प्रधान थे। सभी प्रभु के पार्षद वर्ग में प्रधान थे। प्रभु की उपस्थिति में सभी नित्य गीत कर रहे थे। महान आनंद के साथ श्री हरि संकीर्तन गूंज उठा, जिस संकीर्तन की ध्वनि से अनंत भुवन पवित्र हो जाते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि भक्तगण जो कि महाप्रभु के खुद के निजजन है, जो परम धाम महाप्रभु के जो गोलोक मायापुर है वहां से उतरे हैं, तो इतने आनंदित है, इतने कीर्तन में इतने आनंदित हो रहे, उल्लासित हो रहे कि नित्य में उनका तो कोई होश ही नहीं रहा। कोई ऐसे ऐसे नित्य कर रहे, ऐसे ऐसे बजा रहे हैं कि समझ में आ नहीं रहा कि कौन किस तरफ से आ रहे हैं, कौन किस तरफ से बजा रहे हैं। ये ढोल खोल मृदंग आदि समझ ही नहीं रहा। सभी जय जयकार कर रहे हैं, हरि बोल बोल रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। चारों तरफ ऐसे संकीर्तन और कीर्तन के जो ध्वनि, मृदंग आदि के जो ध्वनि चारों तरफ गूंज उठा, जो सभी दिशाओं को पवित्र कर रहा था। अब नित्यानंद प्रभु कैसे नृत्य कर रहे हैं ये बोल रहे हैं। नित्यानंद के द्वारा बाल्य भाव में नृत्य। नित्यानंद महामल्लो प्रेम सुखमय बाल्य भावे नृत्य करिलेन अतिशय। महामल्ल प्रेम सुखमय नित्यानंद ने बाल्य भाव में अतिशय नृत्य किया। अब बाल्य भाव में नृत्य किया, इसका अर्थ कुछ अलग ही है। असल में नित्यानंद प्रभु जब नृत्य कर रहे थे, उनके धोती, उनके वसन शरीर पे है कि नहीं उनका कोई भान रहा ही नहीं। वो धोती उनके शरीर में है ही नहीं। वो तो एकदम बच्चे की तरह नंगा होकर ही नृत्य करने लगे। ये उनके बाल्य भाव है। जिस तरह से बालक नंगा ही नाचते हैं, उनको कोई सुध बुध रहता नहीं, उनको कोई अपने लज्जा निवारण के लिए किसी वस्तु की ओर ध्यान देते ही नहीं। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु जी जो है, वो अपने वस्त्र कहाँ गए, खुल गए कि है कि नहीं, वो उसका कोई ध्यान रहा ही नहीं। वो नृत्य करने लगे। और नित्यानंद प्रभु ऐसा कभी कभी करते हैं, ऐसे भाव में विभोर हो जाते हैं महाप्रभु के भाव में, तो उसका वस्त्र रहता ही नहीं। सभी पकड़ने लगते, अरे प्रभु कर क्या रहे आप, आपके वस्त्र है नहीं शरीर पे। लेकिन प्रभु को कोई होश रहता ही नहीं। और अश्रु इतने गिरते हैं कि सामने वाले जो रहते हैं वो तो पूरा भीग जाते हैं समुद्र में। हमारे जो अश्रु है वो तो एक बूंद करके गिरते हैं, लेकिन उनके जो अश्रु है वो तो फौरा की भांति गिरते हैं, एकदम ऐसे गिरते हैं, पूरा तालाब बन जाते हैं उस अश्रु से। तो यहाँ बाल्य भाव में, उसी भाव में प्रभु नित्य कर रहे नित्यानंद प्रभु। अब अद्वैत आचार्य जी के नित्य कैसे हैं? कह रहे कि विवल हయ్య अति आचार्य गोसाई যত नित्य করিলেন तार अंत नाय। अति प्रेम विवल होकर आचार्य गोसाई ने जितना नित्य किया उसका कोई अंत नहीं है। बोले इतना नाच ना ना नित्य कर रहे हैं महा अद्वैत प्रभु कि रुकने की नाम ही नहीं कर रहे। उसका कोई अंत ही नहीं है कि हाँ रुके रुकेगा, अभी रुकेगा, कि हाँ अब गए होंगे, थक गए होंगे नित्य करते करते। ऐसा है ही नहीं। इतने नित्य कर रहे, इतने नित्य कर रहे
कि सभी तो देखने में आश्चर्यचकित है, ऐसा भी कोई कर सकता है नृत्य? अब हरिदास ठाकुर कैसे नृत्य कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, नाचिलेन अनेक ठाकुर हरिदास, সবেই নাচেন অতি পাইয়া उल्लास। हरिदास ठाकुर ने अनेक नृत्य किए, अति उल्लास पाकर सभी नृत्य करने लगे, सभी अंग भंग करके नृत्य करने लगे। अपने अपने भाव है नृत्य करने। और यहाँ तो परम उल्लास के साथ हरिदास ठाकुर सभी ढंग से नृत्य कर रहे, कभी हाथ को ऊपर करके, कभी कृष्ण की तरह त्रिभंग होकर दिखा दिखा कर सुर में नृत्य कर रहे हैं, ताल में नृत्य कर रहे हैं, जैसा जैसा कीर्तन बज रहे उसी उसी ताल की में अपने शरीर को उसी ताल में करके वो नृत्य कर रहे हैं। अभी पार्षद वर्ग से पहले नृत्य करवा कर अंत अंत में सपार्षद प्रभु का एक साथ नृत्य। पहले अपने पार्षदों को नृत्य करवाया, फिर खुद एक साथ सभी पार्षदों को मिलकर कैसे प्रभु महाप्रभु नृत्य कर रहे ये बोल रहे। महाप्रभु श्री गौर सुंदर सर्वशेषे नृत्य करिलेन अति अशेष विशेषे, सर्व पारिषद प्रभु आगे नाचाइया, शेषे नृत्य करें अपने सभा लइया। सबके अंत में महाप्रभु श्री गौर सुंदर ने अति अशेष विशेष प्रकारों से नृत्य किया। प्रभु ने सभी पार्षद वर्ग से पहले नृत्य करवाकर अंत में सबको साथ लेकर स्वयं नृत्य किया। पहले तो प्रभु ने देखा, सबके नृत्य को देखकर बहुत आनंदित हुए। अब प्रभु रह नहीं पाए, अंत में सबके नृत्य को देखकर सबके साथ ही नृत्य करने लगे, एक साथ। एक कृष्ण नाम कीर्तन के एक विशेष महात्म है, ये है कि अगर कोई नृत्य करना नहीं चाहता, सिर्फ खड़े है, लेकिन शुद्ध भक्तगण नृत्य कर रहे हैं संकीर्तन के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ, तो उसे देखकर रहा ही नहीं जाता, वो भी योगदान करते हैं, वो भी नृत्य करने लगते हैं। तो प्रभु महाप्रभु पहले तो सबको नृत्य करवा दिए, फिर अंत में सबके साथ नृत्य करने लगे। प्रभु को बीच में रखकर भक्तगणों का नृत्य। अब प्रभु को बीच में रखकर भक्तगण सभी नृत्य करने लगे, चारों ओर से घिर के कहने लगे, मंडली कोरिया नाचे सर्व भक्तगण, मध्य नाचे महाप्रभु श्री शचीनंदन, এই মতো সর্বদিন নাচিয়া গাইয়া বসিলেন মহাপ্রভু সবারে লইয়া। समय हो गया। बसिलेन महाप्रभु सवारे लैया। कहते मंडली बनाकर सभी भक्तगण नृत्य कर रहे थे, बीच में महाप्रभु श्री सचिनंदन नृत्य कर रहे थे। इस प्रकार से सबको साथ लेकर दिन भर नृत्य और कीर्तन करके महाप्रभु ने कीर्तन का समापन किया। चारों तरफ मंडली बनाकर महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, बीच में महाप्रभु सचिनंदन गौरहरि थे और चारों तरफ सभी भक्तगण मिलकर नृत्य कर रहे थे। ऐसे पूरा एकदम सुबह से सारा दिन शाम तक कीर्तन हुआ। फिर कीर्तन करके महाप्रभु कीर्तन को विश्राम दिए, हमें विश्राम। अब आज हम भी यहाँ विश्राम देते हैं। आगे हम सुनेंगे महाप्रभु से आज्ञा लेकर आचार्य का महाप्रसाद वितरण। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सबको हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।